एक बार की बात है, एक नगर में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। वे महात्मा कह रहे थे कि शब्दों में जीवन को बदलने की ताकत होती है। अगर आप चाहें तो अपने शब्दों से अपना जीवन बदल सकते हैं। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर उन महात्मा ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया और अपने आश्रम की ओर जाने लगे। जब वे जा रहे थे, तभी रास्ते में एक युवक मिला जो उन महात्मा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अरे महात्मा जी, आप तो बहुत ढोंगी हैं। आप अपने उपदेशों में यह कहते हैं कि शब्दों में बड़ी शक्ति है। आपके कहने से यह बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन महात्मा ने ध्यानपूर्वक सुना और वह मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, नाद से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद इसे आजमा कर देख सकते हो। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन महात्मा से कहता है, महात्मा जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक भाई है जिसकी उम्र 21 वर्ष है। उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 2 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस वह सोया रहता है। दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान रहते हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। आप कहते हैं कि शब्दों से जीवन बदलता है, तो आखिर हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? फिर वह युवक उन महात्मा जी से कहता है कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर वह महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन महात्मा को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की ओर इशारा करते हुए कहता है कि महाराज, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वो शक्ति है जो जीवन को बदल सकते हैं, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उस महात्मा ने युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब महात्मा उस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं है, बल्कि ये तो जागने का समय है। उन महात्मा की बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर वह महात्मा उससे कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? यह सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे महाराज, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए।
आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह आलसी और मक्कार है। इससे आपको जरूर यकीन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी वे महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम मेरी बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुँचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत। अपने शब्दों को सुधारो और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि ये तो तुम्हारी आदत है। इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो ये गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले उसे आलसी और मक्कार और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन महात्मा की बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं इससे छुटकारा न पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक भी किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं और कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। इस पर वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। अगली सुबह वह लड़का उन महात्मा के पास जा पहुँचा और उन महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, जैसा आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं इस आलस को अपने जीवन से निकाल सकूं। तभी वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, तो आज से तुम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने भविष्य से सोचना। इस पर वह लड़का कहता है, भविष्य से? वो भला कैसे? तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मान लो आज तुम्हारे पास हर एक सुख सुविधाएं हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो लड़का बोला कि अगर मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हो और धन की कोई कमी नहीं हो तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा और मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। फिर अचानक वह लड़का फिर अपने अतीत के बारे में सोचने लगा कि मैं तो आलसी हूँ, लोग मुझे ताने मारते हैं और मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं व्यापार कर सकूं और ना ही व्यापार करने का अनुभव है। तभी वो महात्मा उस लड़के को कहते हैं, बेटा, तुम एक काम करो, रोज रात को सोने से पहले तुम अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो, ताकि जब भी तुम सुबह जागो तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य याद रहे और तुमने जो लक्ष्य उस कागज पर लिखा है उस कार्य को उसी दिन करने का प्रयास करो। फिर वह लड़का उन महात्मा के बताए हुए उपायों का पालन करके अपने जीवन में बहुत कामयाब हो जाता है और कुछ वर्षों के बाद वह एक छोटा सा व्यापारी बन जाता है। समय बीतता है
अब उसे व्यापार का अनुभव हो चुका था। करीब 5 वर्षों के बाद वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। सभी लोग उससे पूछते थे कि तुम इतना कैसे बदल गए। तब उस लड़के ने कहा कि उन महात्मा ने सच ही कहा था कि हम शब्दों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।